हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 8 यूनिट 6 वर्ग और वर्गमूल कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और पहुंच गए हम एक्सरसाइज 6.4 पर। 6.4 का आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं हम भाग विधि से। देखो बेटा, ये जो भाग विधि से हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्गमूल कई बार बड़ी बड़ी क्लासों में भी वर्गमूल निकालना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चों को जो भाग विधि का पता नहीं होता या पॉइंटों में निकालना होता है, तो अगर भाग विधि से अगर उसको पता नहीं होता तो पॉइंटों में फिर वो वर्गमूल निकालना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और बड़ी क्लासों में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो इस विधि को आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ 6.1 के निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। किससे? भाग विधि से। अभी तक जो मैं आप लोग को वर्गमूल सिखा रहा था 6.3 तक, हम लोगों ने उस क्वेश्चन को किया था हमने भाज्य गुणनखंड के माध्यम से, भाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो हम गुणनखंड करते हैं और जोड़ा बनाते थे। यहाँ पे जोड़ा नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो 2304 है। क्या है? 2304 फर्स्ट पार्ट। तो 2304 है, तो आपको क्या करना है, 2304 को ऐसे लिखना है और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है आपको। कैसे? यहाँ पे ऐसे तरीके से मार्क करना ऊपर, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि पहला क्वेश्चन आपको जल्दी अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो 4 अंक तो जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा कैसे बनाते हैं? ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले टारगेट पेयर लेते हैं। तो मेरा सबसे पहले टारगेट इस 23 के लिए मुझे है ना अंक प्रयोग करना है ना। तो यहाँ पे इसमें जो पहाड़ा पड़ते, क्योंकि वर्गमूल निकालने से पहाड़े ऐसे बढ़ते, देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 3 36 ऐसे चलते। तो देखो 23 किससे भाग होगा? 23 होगा। देखो 4 चौक 16, 5 25 करूंगा तो 5 को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो 25 ज्यादा हो जाए, तो 4 चौक 16, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, ठीक है बेटा। तो ये 4 चौक 16, तो ये देखो 4 की मल्टीप्लाई मेरे को उसके नीचे लिखनी है और पेयर को भाग करना है। एक अंक को नहीं, जोड़े को देखना है आपको, ठीक है बेटा। ये खासतौर पर ध्यान रखना है। मैंने 4 चौक 16 किया, तो 4 यहाँ लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया, तो और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। 13 में से 4 गया तो आपके पास 7 और 2 में से ठीक है। तो यहाँ पे कट है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया था, 7 आ जाएगा ना, यहाँ घटाने 7 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बेटा 4 लिखकर पूरा करना है, इसको दोबारा यहाँ पे 4 लिखकर फिर ऐड करना है। तो 4 और 4 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आ गया 4 और 4 क्या आ गया 8, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मुझे क्या करना है, जोड़ा ही उतारना है, यानी 4 उतार लिया मैंने। क्या उतार लिया? 0 और 4। जब भी हम उतारने एक ही उतारते, जोड़ा ही उतारते, तो ये पेयर उतारा। अब देखो ये 704 कैसे भाग हो किसकी, मैं यहाँ अब मुझे यह सोचना है कि 704 को मैं मुझे डिवाइड कर, तो मैं यहाँ कौन सा लिखूं कि ये क्या हो जाए, ये 704 आ जाए। ये क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे शेष तो बचने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐसे अंक लिखना है कि इसकी मल्टीप्लाई कर। देखो यहाँ पे जो मैं अंक लिखूंगा ना, वही अंक मुझे क्या करना, नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसकी मल्टीप्लाई 704 आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 8, तो 8 की मल्टीप्लाई नीचे, अगर मैं यहाँ 8 लिखूंगा तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 8 लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 8 2 64 हो गया और बच गया 6। 8 2 64 और 6 कितना हो सकता है? तो देख पा रहे हो अभी क्या पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो 8 है, ये जो 8 अगर मैं यहाँ लिखूँ नीचे लिखना पड़ता है, उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 8, तो क्या पहले मैं 4 से भाग किया, 4 से किया था, फिर क्या 8 से किया, तो यहाँ नहीं आता है। फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 2304 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया आपके पास, 48 आ गया, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो आप एक स्टेप टू स्टेप आप देखो, पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर मान लो आपके पास 7 लोग ट्राई कर सकते हो, 7 लिखकर 700 तो नीचे। अगर मान लो मुझे क्या देखना होगा, जैसे मान लो अगर मेरे को 7 लिखना होता तो 700 तो नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ 4 है तो मुझे 9 लिखना पड़ेगा, तो मिल नहीं रहा था। तो मुझे पहले ऐसा ट्राई करना है आपको कि मुझे पीछे 4 मिले, क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूरा भागों में शेष तो बचना नहीं है। और लास्ट मैंने पेयर उतार लिया था, तो मुझे ऐसे करके भी मैं ध्यान रख सकता हूँ कि मैं ऐसा कौन सा पहाड़ा लिखूं जिसके नीचे लिखने से मुझे पीछे 4 मिले। तो मैंने 8 देखा तो 8 64 को 4 आ रहा था, तो मैंने यहाँ रखने से पता लगा ये मेरे को, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या आपके पास है ना, 4 4 8 9 इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको ऐसे करना है ना, आपको लगाया। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा लगाया, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा। तो 44 को मुझे क्या करना है, पढ़ना है कि 44 कितने बार में जाता है, ठीक है ना। तो उसमें पहाड़े कैसे पढ़ते, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 6 6 36
और अगर 7 से करो 7 नीचा ज्यादा हो जाए तो 6 से 36 लिया, 36 लिखा आपने, ठीक है बेटा। तो 14 में से 6 के 8 है ना, तो 3 में 3 गया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा तो 6 और 6 क्या होगा 12 हो गया। फिर मैंने क्या किया 89 उतार लिया, मैंने क्या किया 89 उतार लिया। अब मुझे देखना है कि मैं यहाँ पे कौन सा अंक लिखूं, कौन सा अंक लिखूं कि जो 889 आ जाए, और जो अंक मैं यहाँ लिखूंगा उसके नीचे लिखकर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर मैं 7 लिखता हूँ तो 7 और 7 क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा बेटा 49 बनता है हमारा। तो पीछे देखो 749 है तो पीछे भी 9, तो लगभग इस तरीके से आ रहा है। 749 हासिल किया 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का हासिल किया 1, 7 कम 7 और 1 8। देखो ये जैसे मैंने 7 लिखा और उसके नीचे 7 लिखा मल्टीप्लाई से 889 आ गया और ये सेम आ गया। तो ये पूरा पूरा घटेगा। तो ये जो 7 है यहाँ पे भी आंसर लिखना आपको 67 आ गया। यानी आते फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 4489 का जो वर्गमूल है वो निकल के आएगा आपके पास 67। ठीक है बेटा, ये भाग से करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास जो तीसरा पार्ट है, यहाँ पे तीसरा पार्ट आपके पास यहाँ पर 34 और 81। ठीक है बेटा, फिर मैंने ऐसे लिखा ऐसा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पेयर बनाया पीछे से तो 81 और 34, तो 81 का पेयर बन रहा है 34 का, तो 34 को टारगेट बनाऊंगा। तो 34 का पहाड़ है तो 2 3 4 3 4 4 4 16 55 25 और 6 6 36, 36 से ज्यादा हो रहा था 55 25 5 आ जाएगा यहाँ पे 25 मैंने लिखा है। ठीक, 14 से 5 गया 9 और 2 में से 2 गया तो 0 हो जाए। तो यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पे अगर 5 नीचे 5 लिखना पड़ेगा तो 55 25 करके आए, तो 5 और 5 क्या होगा बेटा 10 हो गया। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे 81 उतार लेंगे 81। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ये किससे भाग रहा है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि मैं अगर 9 लिख दूं यहाँ पर तो ये जाएगा 9 में 81 और 9 कम 9 वापिस 81 यार घट है, यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 34 81 का जो अंडर रूट है वो क्या निकल के आ रहा है बेटा 59 निकल के आ रहा है। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके पास 529, 3 अंकों का आता है, क्या क्या 3 अंकों का 529 है। ठीक है, तो फिर मैंने ये चौथा पार्ट करा है ना, तो 529 आपके पास 529, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा जोड़ा बनाया था, तो 5 अकेला है तो 5 में पढ़ पड़ेंगे ना, तो 3 3 9 ज्यादा होता है तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिखा है। 3 से क्यों नहीं किया 3 3 9 3 ले हो तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 नहीं कर सकते, 2 से करना पड़ेगा। तो 5 में 4 किया तो 1 और यहाँ 2 लिख कर क्या उतारेंगे आप 4 उतार ले आपने, 2 और 2 जोड़ ले आपने, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के लिखना है। फिर आपने 29 उतारा, जोड़ा उतारना होता है, तो आपको फिर जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो नीचे लिख के मल्टीप्लाई देगा, तो पीछे 9 आ रहा है तो चेक कर सकते हैं कितनी बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 3 साफ साफ दिख रहा है आपको, 3 3 9 और 3 4 12, तो क्या होगा यानी आपके पास जो 529 का जो वर्गमूल है ना उसको रूट लिख कर जाएंगे, तो 529 का जो रूट निकल के आ रहा है तो 23 निकल के आ रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा आगे बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसके 5th की बात करता हूँ। 5th मतलब कि आपके पास यहाँ पे आपके पास है 32 और 49। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे तो 32 और 49 जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, तो कितनी बार में जाएगा 32 को टारगेट बना रहा हूँ मैं 32 को क्योंकि पेड़ है पूरा, तो 55 25 6 36 से ज्यादा है तो 55 25, तो 25 यहाँ लिखो, 5 ऊपर 5 नीचे उसकी मल्टीप्लाई कर तो 25 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 लिखो तो गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 और 3 में से 2 गया तो 7 यहाँ जाएगा, 3 और यहाँ बच गया 2 2 5 और 5 कितना होगा 10 और जोड़ना है। और यहाँ पे कौन सा लिखो 49 उतारने के बाद कौन सा लिखो कि पूरा कर तो 7 दिख रहा है साफ साफ तरीके से 7। ठीक है ना, तो 7 लिखने से देखो क्या है 749 आ गया और 7 एकम 7 आ गया, यानी 32 49 का जो है ना वर्गमूल है ना, तो आपके लिए क्या आ जाएगा 7 यहाँ लिख 7 यहाँ लिखना है या 57। छठा पार्ट देखते हैं हम लोग 13 69 का। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे मैं 13 69 लिख रहा हूँ, छठा पार्ट है आपके पास, तो ध्यान देना आप लोग कितना है 13 69, जोड़ा बनाए तो देखते हैं कि 3 3 9 तो 4 4 16 में 3 3 9 हो जाए 3 3 9, तो 13 से 9 के तो 4 आ गया 69, फिर 69 यहाँ 3 लिखकर तो इन दोनों को पहले तो देखो यहाँ पे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा आपके पास 3 और 3 6 जोड़ के लिखना है। तो फिर आप देखो यहाँ पे मैंने उत्तर कितने बार में जाएगा आपको फिर चेक करना है, फिर 7 बार फिर दिख रहा है मेरे को 7 बार में जाएगा तो 749 बन रहा है, 749 हाथ लगे 7 की 42 और 4 46 पूरा कट गया, तो ये यहाँ पे 7 बार में करते तो यहाँ 7 लिखना होगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो उसका मतलब क्या हो 1369 का वर्गमूल क्या आ रहा है बेटा 37 आ रहा है, जिसका फाइनल आंसर
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके देखो क्वेश्चन में फर्स्ट में आपके पास क्या है 12 पार्ट है, मतलब 12 इसके पार्ट्स हैं, 12 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने 6 पार्ट तक यहाँ पे सॉल्व किया मैंने आप लोगों के लिए। होपफुली कि आपको समझ में भी आया होगा। देखो बार बार आपको क्या करना है, नोटबुक में आपको सिर्फ नोट करना है, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझना है, और फिर समझने के बाद जब खुद के लिए प्रयास करना है, खुद से आपको प्रयास करना है। डेफिनेटली अगर आपने खुद से 10 या 12 क्वेश्चन आपने प्रयास कर लिया तो इसका तो कोई डाउट नहीं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रयास ही नहीं करेगा, सिर्फ आप देखोगे, थोड़ा सा बच्चों का टफ रहता है, मैंने देखा थोड़ा बच्चों का अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार अगर ये मैथड आपको समझ में आ गया तो फिर आप हमेशा प्रयास करेंगे, हमेशा आपको कोशिश रहेगी कि ऐसे छोटे क्वेश्चनों का आप जो परफेक्शन नंबर है उसका आप हमेशा भागवती से निकालने का प्रयास करोगे। तो भागवती से हम किसी क्वेश्चन को बहुत जल्द कर पाते हैं। अभाज्य गुणन थोड़ा लंबा जाता है और थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन के लिए अगर हजारों में आ जाए, 5-6 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये अप्रोप्रिएट नहीं है अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हैं, भागवती से करते हैं, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट मेथड है इसका वर्गमूल निकालने के लिए। अब जैसे भाज्य गुणनखंड पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट वाले का आप नहीं निकाल सकते, लेकिन पॉइंटों में आप नहीं निकाल सकते, लेकिन भागवती से आप किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी आप पॉइंटों में उसका मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे इसलिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भागवती के द्वारा है ना आपको वर्गमूल निकालना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लास में फिर ऐसे जो पॉइंटों में वर्गमूल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, तो होपफुली कि आपको ये पहले का 6 पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो अगर समझ में आया तो प्लीज इसे जरूर से जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।